ओम शांति। आज 9 जून के अव्यक्त इशारे को हम मनन करेंगे, उस पर चिंतन थोड़ा करेंगे। तो बाबा ने आज कहा है कि जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल, ड्रामा क्या है, ढाल की तरह है, तो उस ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। तो पहले तो हमें सहना है ना। तो जो सह लेगा वो उस ढाल का यूज़ कर सकता है। उसको ढाल, जैसे कि हम युद्ध में क्या होता है कि एक सैनिक के हाथ में जैसे कोई तलवार है, तो एक में जो है जैसे एक ढाल रहता है, जैसे वो अपनी सेफ्टी के लिए उसके रहता है, वो अपना बचाव कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कि वो नहीं मारा उसने तलवार से, तो उसने ढाल से यूज किया, तो जिससे कि वो सेफ हो गया। तो जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। तो खुश वो कैसे रहेगा, खुश वो कैसे रहेगा? तो पहले जैसे सहनशील है वही ड्रामा की ढाल का यूज करेगा। तो पहले गुण चाहिए सहनशीलता का, तब हम उस पर टिक सकते हैं और हर्षित रह सकते हैं। सहनशीलता अगर नहीं है, मान लिया जाए सहन हम नहीं कर पा रहे, कोई भी ड्रामा में कोई भी सीन हुआ, कोई भी बात हुई या कोई भी परिस्थिति हुई और हमने उसको सहन नहीं किया, तो जब आप सहन ही नहीं कर पाए तो ड्रामा की ढाल का तो पकड़ना भी मुश्किल होगा, यूज करना तो दूर की बात, क्योंकि आप तो एक्शन में आ गए। हमने तो कुछ भी परिस्थिति आई या कुछ भी हुआ, हमने तो बोल दिया या हमने तो कर लिया, तो हमने एक नया एक क्रिएट हो गया, है ना। तो सहन कर लिया, तो अगर उसको मैंने सह लिया तभी मैं आगे वाला काम कर सकती हूँ ना। उस एट ए टाइम तो कम से कम हम शांत रहें, स्थिर रहें। तो सहनशीलता अगर नहीं है तो ड्रामा की ढाल को यूज तो मुश्किल है, ठहरना तो दूर की बात, पकड़ना भी मुश्किल है। तो बाबा ने इन दोनों ही लाइनों में परमात्मा हमें ये सिखाते कि पहले तो जो भी परिस्थिति, जो भी घटना, जो भी बात या जो भी स्थिति आई है उसको सहना है, सहनशील बनना है। तो जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। उसके बाद बाबा कहते हैं कि यह समय, ये जो समय है, इस समय जो भी कर्म करते हो, किस समय की परमात्मा बात कर रहे हैं? इस समय कलयुग के अंत का समय जो हम पहुंच गए हैं, सृष्टि रंगमंच पर जो लास्ट एपिसोड की है और हम बढ़ रहे हैं, एपिसोड एंड की ओर आ रहा है। ड्रामा जो है, ये ड्रामा सृष्टि पर जो नाटक चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, इसके एंड की ओर हम पहुंच गए। तो इस समय जो भी हम कर्म करते हैं, तो इसलिए लास्ट में हम पहुंच गए हैं। तो अब हमें ये करना है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें करण करावन हार की स्मृति सदा रहे। किसकी याद रहे? कि कराने वाला कौन है? जो हम गीत गाते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। तो इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावन हार की स्मृति सदा रहे, हमें याद रहे कि करवाने वाला कौन है। कल जो हमने अव्यक्त इशारे में और कल जो मुरली हमने पढ़ी है उसमें भी बाबा ने क्लियर किया था ना। तो करण करावन हार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला तो बाप है, बाप माना शिव परमात्मा। कराने वाला तो परमात्मा है और करने वाला निमित्त है। हमें याद रहे कि मैं निमित्त हूँ। जैसे कहते हैं ना, काम तो हुआ पड़ा लेकिन कोई तो चाहिए ना वहां पर, खड़ा होने वाला भी नहीं है कोई। काम तो हुआ पड़ा लेकिन कोई तो खड़ा होने वाला चाहिए ना। तो ऐसे ही इस सृष्टि रंगमंच पे जो नाटक चल रहा है, तो जो डायरेक्टर है परमात्मा जो है, तो कराने वाला तो बाप है लेकिन करने वाला निमित्त है। अगर ये स्मृति में रख कर्म करें, ये हमें अगर याद रहे कि कराने वाला शिव परमात्मा है और मैं आत्मा तो निमित्त हूँ, मेरे से वो करवा रहा है और मैं हूँ कर रही हूँ। तो अगर यह स्मृति मेरा कर्म करो, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, छोटा है बड़ा है, घर का काम है बाहर का काम है, सोचने का काम है, बोलने का काम है, करने का काम है, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो अगर यह स्मृति में रख हम कर्म करें तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हैं। ठीक है। तब तब ये आज माना बाबा बता रहे हैं कि हमें कैसे ये महसूस होगा
कि मैं साक्षी होकर के पाठ बजा रही हूँ। जैसे साक्षीपन की सीट पर हम सेट हो जाएं, है ना। तो कल बाबा ने जैसे कहा था, तो मैं सीट पर बैठी हूँ और सामने जो है दीवार पर फिल्म चल रही है। तो उसमें आपने क्या देखा कि मैं तो पीछे बैठी हूँ और सामने चल रहा है। आज बाबा कुछ और कह रहे हैं कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, कहाँ मस्तक के बीच विराजमान हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा, और इस पूरे शरीर से कर्म करती हूँ मैं। ठीक है। तो कराने वाला बाप है, करने वाला जो है निमित्त है। अगर ये स्मृति में रख कर के मैं कर्म करूं तो ये फीलिंग आएगी, ये अनुभव होगा, साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हैं। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। ठीक है। साक्षी होकर के, है ना। जैसे उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। साक्षी का मीनिंग समझे ना, इफेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि हाँ चल रहा है काम, जैसे कि चल रहा है। तो मैं आत्मा ऐसा महसूस होगा जैसे कि मैं आत्मा साक्षी होकर के पाठ बजा रही हूँ। मेरे को ये पाठ मिला कि तुझे ये तुम इस घर की जो है मालकिन हो, तुम इन बच्चों की माँ हो, है ना। तो मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ। तो ये पाठ है। ठीक, ये पाठ है। लेकिन अनुभव ये हो कि साक्षी हो के जैसे पाठ बजा रही हूँ, तो ये तब अनुभव होगा जब ये याद रहेगा कि कराने वाला बाप है। क्योंकि जब ये महसूस होता ना कि मैं ही तो करती हूँ, मैं ही तो इसकी देख रेख करती हूँ, मैं ही तो इसको संभालने वाली हूँ, है ना, घर को देखने वाली हूँ, बच्चों को देखने वाली, मेरे बिना कहाँ कुछ होता है ना, सब तो मैं ही करती हूँ। तो जब मैं ये सोचने लग जाऊं, मैं आत्मा अगर ये सोचने लग जाऊं, तो फिर मैं हो गया, मैं आ गया उसमें कि मैं कर रही हूँ, मैंपन का भाव आ गया कि वो चीज मैं कर रही हूँ। तो जब मैं कर रही हूँ तो जैसे कैसा लगेगा ना कि जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सब मैं ही करती हूँ, मैं कितनी, है ना, वैल्यूएबल हूँ, है ना। तो अलग एक तरह का जैसे कहेंगे देह का भान, देह अभिमान, ये फीलिंग हमें आने लग जाएगी। हमें वो फीलिंग नहीं आ पाएगी कि इस सृष्टि रंगमंच पर, ये सृष्टि एक रंगमंच है, इस पर बेहद का नाटक चल रहा है और मैं आत्मा एक एक्टर हूँ और इस शरीर के द्वारा मैं एक्ट कर रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा एक्ट कर रही हूँ। तो अगर ये स्मृति में रख कर्म करो कि कराने वाला बाप है और करने वाला निमित्त है, तो फिर क्या महसूस होगा, जैसे कि साक्षी हो। हाँ, साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हैं, साक्षी होकर के पाठ बजा रहे हैं। जैसे कोई फिल्म में ना डायरेक्टर ने कहा, उसको हीरो को कहा, हीरोइन को कहा, कि आपको इसको डांटना है। ठीक है। तो ही डायरेक्टर ने उसको कहा ना कि आपको इस सीन में, नेक्स्ट सीन में आपको डांटना है, तो उसने डांट दिया। लेकिन उसके अंदर वो भावनाएं तो नहीं गई ना डांटने की, वो साक्षी होकर के कि हाँ मुझे कहा गया है और मुझे ये करना है। और जैसे ही वो सीन कट करेंगे तो फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में वो आ जाएंगे, उसी भाई से या उसी बहन से जिसको डांटने के लिए उसको कहा गया था सीन में, तो उसी से वो अच्छे से बात करेंगे। तो जिस वक्त वो डांट रहे थे तो क्या हो गया, साक्षी भाव कि ये मेरा सीन है, ये मेरा एक्टिंग है, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सीरियल है या कुछ है ना, जिसमें कि मान लीजिए जो मान लीजिए शांति नाम की कोई एक्ट्रेस है, तो वो एक्टिंग कर रही है, मान लिया जाए उसकी जगह कोई और आती है, ठीक है, तो सारा चेहरा सब कुछ चेंज है, लेकिन वो शांति शांति की एक्टिंग वो कर रही है ना। तो वो पार्ट है, शांति का पार्ट है ना। तो जैसे क्या बात करेंगे, जैसे किसी से बोलेंगे तो हाँ मैं ना उस सीरियल में एक्टिंग तो कर रही हूँ और मेरा पार्ट ना वो शांति का है। वो जो शांति जो हीरोइन उसमें जो उसमें कर रही थी, उसकी जगह फिर मुझे कहा गया, वो शांति का पार्ट मुझे मिला है। तो वो एक पर्टिकुलर वो हो गया,
कि इसका पाठ उसको मिला है, तो उसको कहेंगे साक्षी। चिपकी नहीं वो, है ना? चिपकी। ऐसे ही मुजात्मा को भी अपने जीवन के जो भी हम पार्ट बजा रहे हैं, माँ है, बहन है, भाई है, बंधु हैं, कोई भी है, उसके साथ जा चिप वो नहीं होना है। स्नेह है, प्यार है, अपनापन है, सब कुछ है। लेकिन जो बाबा हमें सिखाता है ना, कि हमें चिपकना नहीं है, हमें मोह से मुक्त होना है, स्नेह प्यार से मुक्त नहीं होना है। परमात्मा तो स्नेह का सागर है, प्यार का सागर है, वही हमें वो बनाता है। तो इसलिए हमें इस जो अव्यक्त इशारा है, इसको अपने जीवन में ला करके अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। मैं साक्षी हूँ, अनुभव होगा कि साक्षी हो के जैसे मैं पाठ बजा रही हूँ, कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाला निमित्त है। तब देखना हम क्या रहेंगे। बाबा ने कहा ना, हाँ, कि इस समय जो है कलयुग के एंड में, हम संगम के एंड में हम पहुंच गए हैं ना, तो अब ये सोचना है। और सहनशीलता का गुण रहेगा तो हम हर्षित रहेंगे, हम खुश रहेंगे, क्योंकि हम ढाल का प्रयोग कर सकते हैं, ड्रामा की ढाल का हम शब्द यूज कर सकते नहीं।